तसव्वुर करें एक ऐसे शतरंज के खिलाड़ी का जिसके सामने बसात बिछी हो और उसके मद्दे मुकाबिल एक दो नहीं बल्कि दुनिया के 6 सबसे बड़े और खतरनाक खिलाड़ी बर्तानिया, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया बैठे हों। उसके अपने मोहरे कमज़ोर हों, खजाना खाली हो और चारों तरफ से उसे मात देने की तैयारियां हो रही हों, लेकिन वो अकेला शख्स अपनी बेमिसाल जहानत, जासूसी के जाल और सियासी चालों से इस हारी हुई बाजी को 33 साल तक खींच ले जाता है। वो इस गिरती हुई इमारत को अपने कंधों पर रोके रखता है, जिसे दुनिया ने यूरोप का मर्दे बीमार, सिक मैन ऑफ यूरोप का नाम दे दिया था। ये दास्तान है सल्तनत उस्मानिया के 34वें और आखिरी बाइख्तियार खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की, जिसे यूरोप वाले खूनी बादशाह कहते थे, लेकिन तारीख़ इस्लाम उसे उलू खाकान यानी अजीम खाकान के नाम से जानती है। साल था 1876। सल्तनत उस्मानिया हर तरफ से बगावतों और साजिशों में घिरी हुई थी। एक रात अचानक सुल्तान अब्दुल अजीज यानी अब्दुल हमीद के चचा को महल के अंदर कत्ल कर दिया गया और उनके बड़े भाई मुराद पंजम को तख्त पर बिठाया गया, जो सिर्फ 93 दिन बाद ज़हनी तवाज़ुन खो बैठने की वजह से माजूल कर दिए गए। इस खौफनाक अफरा तफरी में 34 साला अब्दुल हमीद को तख्त पर बिठाया गया। तख्त पर बैठते ही उनका इस्तकबाल एक भयानक जंग ने किया। रूस और तुर्की की जंग 1877 से 1878 ईस्वी। रूसी फौजें इस्तंबुल के बिल्कुल करीब सैन एस्तिफानो तक पहुंच गईं। सल्तनत का दिवालिया निकल चुका था। सुल्तान अब्दुल हमीद ने देखा कि यूरोपी ताकतें और सल्तनत के अंदर मौजूद गद्दार सियासतदान, जिन्होंने पार्लियामेंट बनाई थी, सल्तनत को डबोने के दर पे हैं। सुल्तान ने फौरन एक सख्त फैसला किया। उन्होंने आइन और पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया और पूरी सल्तनत का कंट्रोल अपने फौलादी हाथों में ले लिया। अब वो अकेले इस तूफान का मुकाबला करने वाले थे। सुल्तान अब्दुल हमीद जानते थे कि वो तोपों और बंदूकों से यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने एक नया हथियार चुना, खुफिया मालूमात और सियासत, इंटेलिजेंस एंड डिप्लोमेसी। उन्होंने इस्तंबुल के यिल्दिज महल को अपना हेडक्वार्टर बनाया और तारीख की एक इंतहाई ताकतवर खुफिया एजेंसी तश्कीलात खुफिया यानी यिल्दिज इंटेलिजेंस एजेंसी कायम की। उनके जासूस इस्तंबुल के कहवा खानों से लेकर पेरिस, लंदन और रूस के महलात तक फैले हुए थे। सुल्तान को रोजाना सुबह हजारों रिपोर्ट्स मिलती थीं। उन्हें मालूम होता था कि बरतानवी वजीर आजम रात के खाने पर क्या बात कर रहा है। उन्होंने जर्मनी को रूस और बरतानिया के खिलाफ इस्तेमाल किया। जब बरतानिया दबाव डालता तो वो जर्मनी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा देते। ये तवाजुन की वो खौफनाक सियासत थी जिसने यूरोप को आपस में लड़ाए रखा और सल्तनत को 33 साल तक कटने से बचा लिया। सुल्तान अब्दुल हमीद की जिंदगी का सबसे यादगार और ईमान अफरोज वाकया यहूदियों की पेशकश थी। 19वीं सदी के आखिर में सहयूनी तहरीक के बानी थियोडोर हर्ट्ज़िल ने सुल्तान से मुलाकात की कोशिश की। सल्तनत उस्मानिया उस वक्त यूरोपी बैंकों के बेतहाशा कर्जों तले दबी हुई थी। हर्ट्ज़िल ने सुल्तान से पेशकश की, अगर आप हमें फ़लस्तीन में यहूदियों को बसने और अपनी रियासत बनाने की इजाज़त दे दें तो हम सल्तनत उस्मानिया का तमाम गैर मुल्की कर्जा यकमुश्त अदा कर देंगे और आपकी सल्तनत को मुआशी तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना देंगे। उस वक्त सुल्तान की जेब खाली थी, लेकिन उनका ईमान पहाड़ों से ज़्यादा मजबूत था। सुल्तान अब्दुल हमीद ने अपने वज़ीर के ज़रिए वो तारीख़ी जवाब भेजा जो आज भी तारीख़ के सीने पर नक्श है। हर्ज़िल को नसीहत करो कि वो इस मामले में मज़ीद एक कदम भी न बढ़ाए। मैं इस सरजमीन का 1 इंच भी नहीं बेच सकता, क्योंकि ये ज़मीन मेरी नहीं बल्कि मेरी इस्लामी उम्मत की है। मेरी राया ने इस ज़मीन को अपने खून से सेंचा है। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इसके टुकड़े नहीं होने दूंगा। अगर तुम मेरी लाश के टुकड़े कर दो तो शायद तुम्हें ये ज़मीन मिल जाए, लेकिन जीते जी मैं इस पर किसी का कब्ज़ा नहीं होने दूंगा। यहूदियों को समझ आ गई कि जब तक ये शख्स तख्त पर है इसराइल का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। सुल्तान अब्दुल हमीद की सियासत का सबसे बड़ा सुतून आलम इस्लाम का इत्तेहाद था। उन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों, हिंदुस्तान, इंडोनेशिया, अफ्रीका को ये पैगाम दिया कि खलीफा एक है। इस इत्तेहाद की सबसे बड़ी निशानी हिजाज रेलवे थी। ये एक ऐसा ट्रेन का मंसूबा था जो इस्तंबुल से दमिश्क और वहाँ से सीधा मदीना मुनव्वरा तक जाना था। यूरोप ने इसका मजाक उड़ाया कि उस्मानियों के पास इतना पैसा और टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन सुल्तान ने पूरी दुनिया के मुसलमानों से चंदे की अपील की। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी बेटियों के जेवर बेचकर इस मंसूबे में पैसा दिया।
जब ये ट्रेन मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचने लगी तो सुल्तान अब्दुल हमीद का इश्क रसूल जाग उठा। उन्होंने हुक्म दिया, मदीना की हुदूद में ट्रेन की पटरियों के नीचे फेल्ट यानी नरम कपड़ा और रबर बिछा दो, ताकि जब ट्रेन गुजरे तो उसकी आवाज़ से मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम में कोई खलल न पहुंचे। ये ट्रेन 1908 में दमिश्क से मदीना पहुंची, जिसने महीनों का सफ़र दिनों में समेट दिया। यूरोप, यहूदी और सल्तनत के अंदर मौजूद लिबरल और बागी अनासिर यानी यंग टर्क्स अब सुल्तान के खून के प्यासे हो चुके थे। 1905 में जुमे की नमाज के बाद जब सुल्तान यिल्दिज मस्जिद से बाहर निकल रहे थे तो अर्मीनियाई दहशतगर्दों ने उनकी बघी के रास्ते में 120 किलोग्राम धमाका खेज मवाद से भरी एक गाड़ी खड़ी कर दी थी। जैसे ही सुल्तान बाहर निकलने लगे, उन्हें सीढ़ियों पर शेखुल इस्लाम ने एक लम्हे के लिए बात करने के लिए रोक लिया। इसी एक लम्हे की ताखीर ने तारीख बदल दी। एक खौफनाक धमाका हुआ, 26 लोग मारे गए, घोड़े चीथड़े उड़ गए, लेकिन सुल्तान बिल्कुल महफूज रहे। धमाके के फौरन बाद जब हर तरफ चीखो पुकार थी, सुल्तान ने खुद अपनी बघी की लगाम पकड़ी और इंतहाई सुकून से महल की तरफ वापस चले गए। उनके चेहरे पर जर्रा भर भी खौफ नहीं था। सुल्तान बैरूनी दुश्मनों से तो जीत रहे थे, लेकिन अपने ही घर के अंदर हार गए। सल्तनत की फौज में शामिल नौजवान अफसरों, जिन्हें यंग टर्क्स यानी कमिटी ऑफ यूनियन एंड प्रोग्रेस कहा जाता था, ने बगावत कर दी। 1908 में उन्होंने सुल्तान को मजबूर किया कि वो दोबारा आईन बहाल करे, और फिर 27 अप्रैल 1909 को वो स्याह दिन आ गया जिसका डर था। बागियों ने सुल्तान की माजूली का फतवा हासिल कर लिया। यिल्दिज महल में एक वफ्द सुल्तान को ये खबर देने आया। इस वफ्द में 4 लोग शामिल थे, और सितम ज़रीफ़ी देखिए कि खलीफतुल मुस्लिमीन को माजूल करने वाले इस वफ्द में एक यहूदी, एक अर्मीनियाई और एक अल्बानियाई शामिल था। सुल्तान ने उनकी तरफ देखा और दुख से कहा, तुमने मुझे तख्त से उतारा ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन तुम एक खलीफा के सामने इस यहूदी को क्यों लाए हो? सुल्तान को उसी रात उनके ख़ानदान के साथ एक ट्रेन में बिठाकर इस्तंबुल से दूर सालुनीका यानी मौजूदा यूनान जिला वतन कर दिया गया। वो अजीमुशान बादशाह जो 33 साल तक इस्तंबुल के महल से दुनिया को नचाता रहा, अब एक कैदी था। सालुनीका में चंद साल कैद काटने के बाद जब बल्कान की जंगों में वो शहर यूनान के कब्जे में जाने लगा तो सुल्तान अब्दुल हमीद को वापस इस्तंबुल के बेलर बे महल में कैद कर दिया गया। जिस दौरान सुल्तान अब्दुल हमीद कैद में थे, उन्होंने अपनी आंखों के सामने इस सल्तनत को टुकड़े टुकड़े होते देखा जिसे उन्होंने 33 साल तक बचा कर रखा था। यंग टर्क्स ने सल्तनत को पहली जंग अजीम की आग में झोंक दिया था। फलस्तीन यहूदियों के हाथ में जाने लगा था और हिजाज रेलवे को लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने बमों से उड़ा दिया था। 10 फरवरी 1918 को 75 साल की उम्र में इस अजीम, तन्हा और दर्दमंद बादशाह ने इस्तंबुल के एक कमरे में अपनी आखिरी सांस ली। जब उनका जनाजा इस्तंबुल की सड़कों से गुजरा तो वो लोग जो कल तक उन्हें जालिम कहते थे, वो रोते हुए उनके जनाजे के पीछे भाग रहे थे और कह रहे थे, हमारे बाप, हमें माफ़ कर देना, हम आपको पहचान नहीं सके। उनकी वफ़ात के महज कुछ साल बाद ही सल्तनत उस्मानिया दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए मिट गई। वो वाकई वो आखिरी सुतून थे जिसने गिरती हुई छत को रोका हुआ था।